नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी गधोली भाग 2 से चैप्टर चौथा नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो पाठ की विद्या ललित निबंध है। इस चैप्टर से ऑल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से अंदर तक घुस कर निकाले हैं, एकदम पूरा निचोड़ कर। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें वीडियो को, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं और इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और हिंदी के पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा सबका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे दिए हैं, आप जरूर देखें। अगर आप वह नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। चलिए आज के क्लास में नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको हम कराते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय आपको कराएंगे। यह देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विद्या है ललित निबंध। इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ है? तो आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में। आरत दुबे का छपरा जगह का नाम है, जिला का नाम है बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मूल नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका मूल नाम क्या है? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे। मृत्यु कब हुआ? तो सन 1779 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका मृत्यु जो हुआ था सन 1779 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या इनका रचनाकार है। देखिए रचना किए अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार पर्व, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कला विनोद, वानभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, ये सब है जिनका रचना है। इसमें मेन कौन है तो याद रखिएगा, आलोक पर्व मेन है, अशोक के फूल मेन है, आलोक पर्व मेन हो गया, अशोक के फूल हो गया, वानभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, इतना जरूर याद रखिएगा। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है भारत सरकार द्वारा। पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि भी मिल चुका है। देखिए ढेर सारा उपाधि मिला है, डिलीट की उपाधि मिला है, अकादमी पुरस्कार मिल चुका है भारत सरकार द्वारा, पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि इनसे जो रिलेटिव है लेखक परिचय से वो जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर प्रशासनिक पदों पर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर प्रशासनिक पदों पर कहाँ कहाँ? तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये सब में रह चुके हैं। ठीक, चलिए अब चैप्टर से जो निचोड़ कर ऑब्जेक्टिव लाए हैं वो यहाँ पर देखिए और टोटल याद कर लीजिएगा कन्फर्म। नाखून क्यों बढ़ते हैं, रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी को हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था जन्म? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में। आ गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुआ था? 1779 को दिल्ली में हुआ था। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो पाशवी वृत्ति के। पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं, क्योंकि पहले मनुष्य जो था पशु के समान था, तो उसी की जीवंत प्रतीक है। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे। पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किनकी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुल पद्म भूषण की उपाधि कब दिया गया था? जो पद्म भूषण की उपाधि मिला था कब? तो 1951 ईस्वी को पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र पुस्तक में है, जो कि नाखून का इतिहास मिलता है। किस पुस्तक में? तो कामसूत्र पुस्तक में। आगे। कहानी में चंद्रकार, त्रिकाणु, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से? तो इस सब का जो संबंध है मानव का है, जो कि नाखून से। किससे संबंध है? तो नाखून से। आगे। अलकत, देखिए अलवत लिखा गया, यहाँ पर होगा अलकत, अलकत, ठीक ना, अलकत होगा, गलती से यहाँ टाइप हो गया। अलकत का अर्थ क्या होता है? तो आलता। अलकत का क्या अर्थ होता है? तो आलता होता है। आगे। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो द्विवेदी जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है आलोक पर्व की रचना पर मिला है। प्राचीन मानव का अस्त्र क्या था? तो प्राचीन मानव, जिस समय मानव जंगली था उस समय जो इसका अस्त्र था नाखून था, क्योंकि कोई भी जीव का इन नाखून के द्वारा ही उस पर
प्रहार करते थे। आर्यों आर्यों के पास क्या था? तो लोहे का अस्त्र था, घोड़े था, मिट्टी का घर था, इनमें सभी आर्यों के पास इनमें सभी चीज था। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा था? नकधर मनुष्य आइटम बम पर कर रहा। नकधर मनुष्य मतलब समझे, ये नकधर मतलब जिसके पास नाखून है वो मनुष्य को नकधर कह रहे हैं। अब पहले मनुष्य था अपना नाखून पर भरोसा कर रहा था, आज मनुष्य जो आइटम बम मतलब परमाणु बम पर भरोसा कर रहा है। आगे, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका था? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का तथ्य है कि मनुष्य है जो कि वह है जो कि दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, मनुष्य केवल। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या का लेखन नहीं किया था? कहानी के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी प्रसाद हैं जो कि लेखन नहीं किए हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहें? तो नाखून को कहें। नाखून को बोलते हैं निर्लज अपराधी, किसको लाज भी नहीं लगता, बार बार उगी जाता है। देखिए आगे देखिए, कामसूत्र किनकी रचना है? तपस्यान की कामसूत्र रचना ने। कामसूत्र जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तपस्यान है। सिकत का अर्थ क्या होता है? तो सिकत का अर्थ होता है जो कि मोम होता है। सिकत का क्या अर्थ होता है? तो मोम। महाभारत क्या है? तो याद रखिएगा, महाभारत क्या है? तो महाभारत है जो कि एक पुराण है। ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है जो कि पाटकी विद्या, वो ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होते। किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। ये पाठ की विद्या जो है ललित निबंध है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? देखिए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरियां हैं जो कि मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। दक्षिण की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र वर्ज बना था। क्या बना था? इंद्र का वर्ज। आगे देखिए, आगे क्या है? देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को कहा जाता है देवता का राजा। इंद्र को क्या बोला जाता है? कि देवता का राजा है। किनको बोला जाता है? इंद्र को बोला जाता है। आगे, नख किसका प्रतीक है? तो नख है जो कि पशुता का प्रतीक है। सहज वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को है जो कि सहज वृत्तियां कहते हैं। तो मेन जो टॉप 29 क्वेश्चन बना है इस चैप्टर से वो आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर नंबर लाएं तो आपको हिंदी टच करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप हिंदी पर जरूर ध्यान दीजिएगा और आपको हम हिंदी पूरा बढ़िया से क्लियर करवा देंगे। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ठोके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और जब चाहे तब वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।